वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपने स्केल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब सर्वे वर्क किया जाता है तो सर्वे वर्क में कुछ त्रुटियां या एरर्स हैं वो आ जाती हैं। तो वो एरर्स कौन कौन से टाइप की होती हैं, इनसे संबंधित जनरली क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जो एरर्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहली है मिस्टेक्स। मिस्टेक को एक तरह से एरर तो नहीं कह सकते कि मिस्टेक एक प्रकार की गलती होती है, लेकिन फिर भी इसको एरर्स के अंदर ही क्लासीफाई कर देंगे। एक तो हो गई मिस्टेक्स, दूसरी होगी सिस्टमेटिक एरर और तीसरी होगी एक्सीडेंटल एरर। तो मिस्टेक्स कौन सी होती है? मिस्टेक का मतलब गलती। तो ऐसी एरर्स जो कि इनएक्सपीरियंस या फिर आप केयरलेसनेस, इनअटेंशन या कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर। देखो, ये कुछ कारण हैं, मतलब ऐसी त्रुटियां जो अनुभवहीनता, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसको ढंग से अनुभव नहीं है काम करने का, बिल्कुल फ्रेशर है वो, उसको पता नहीं है कि ये काम थ्रोडोलाइट है, जैसे थ्रोडोलाइट को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो अनुभवहीनता, इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस या असावधानी बरतना, ढंग से काम नहीं करना, इनअटेंशन। इनअटेंशन का ही मतलब ध्यान नहीं देना ढंग से। तो केयरलेसनेस, इनअटेंशन या कंफ्यूजन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के मन के अंदर कंफ्यूजन है, मतलब ये उसको ढंग से क्लियर नहीं है कि हाँ भाई इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो एक तरह से ये गलती होती है जो कि ऑब्जर्वर की कमी की वजह से होती है। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसकी कमी या आप सब कमियां, इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस, इनअटेंशन, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर, तो ऐसे कारणों की वजह से जो एरर्स आती है उनको मिस्टेक्स कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जर्वेशन में कंपास सर्वे कर रहा है और कंपास सर्वे करते टाइम अगर मान लो अपने पॉकेट के अंदर कोई चुंबक डाल के घूम रहा है तो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अगर जेब में चुंबक है तो कंपास की जो मैग्नेटिक निडल होती है वो उस चुंबक की वजह से डिविएट हो जाएगी, जिसको लोकल डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये एक तरह की क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है, उसको पता नहीं है, कहने का मतलब। तो पहले टाइप की हो गई आपकी मिस्टेक्स। दूसरे टाइप की जो एरर्स होती हैं वो होती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक के नाम से पता चल रहा है जो किसी सिस्टम को फॉलो करे। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब जो किसी फिजिकल और मैथमेटिकल रूल को फॉलो करे, जो किसी गणितीय, मैथमेटिकल और फिजिकल या भौतिक नियम को फॉलो करे, मतलब जिसका अपने फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जिसका पता लगाया जा सकता है, पता लगा के उसका फॉर्मूला लगा के उसको खत्म किया जा सकता है। ऐसी जो त्रुटियां होती हैं वो एक तरह से सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती हैं। और देखो, जिसका पता लगाया जा सकता है, जो किसी सिस्टम को फॉलो करेगी, उसकी खासियत क्या होगी कि सेम परिस्थितियों के अधीन उसका साइज और साइन एक जैसा रहेगा। साइज और साइन का मतलब, अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जैसे मान लो टेप से लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं और लेंथ मेजरमेंट के दौरान आज जो परिस्थितियां थी, मतलब जितनी आंधी आज चल रही है कल भी उतनी हवा चल रही है, जितना टेम्परेचर आज है कल भी उतना ही टेम्परेचर, बिल्कुल सेम कंडीशन कर दो, जितना पुल आज लगाया उतना ही कल लगा दो। तो सेम परिस्थितियों के अधीन जिसका साइज, साइज का मतलब वैल्यू एक जैसी आएगी। अगर आज +2 की एरर आई है तो कल भी +2 की ही आएगी। साइन का मतलब आज +2 है तो ऐसा नहीं कि कल -2 आएगी, कल भी +2 ही आएगी। मतलब जो किसी भौतिक या गणितीय नियम को फॉलो करेगी उसमें क्या होगी, सेम परिस्थितियों के अधीन उसकी जो नेचर होती है या साइज होता बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो जो इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, ऐसी मिस्टेक्स जो सेम परिस्थितियों के अधीन सेम साइज तथा सेम साइन की रहती हैं तथा जो किसी गणितीय भौतिक नियम को फॉलो करती हैं, ऐसी त्रुटियों को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर की बात करें, देखो अगर ये वैल्यू +2 आई है तो अगली बार ये +2 आएगी, तीसरी बार +2 आएगी, चौथी बार +2 आएगी, और जो इस तरह से
धीरे धीरे जुड़ती जाएगी या इकट्ठी होती जाएगी या संचित होती जाएगी, इसलिए संचित होने को बोलते हैं संचित त्रुटियां या कम्युलेटिव एरर्स। तो इन त्रुटियों का जो दूसरा नाम है वो कम्युलेटिव एरर्स भी होता है। इन त्रुटियों को कम्युलेटिव एरर्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर करेक्शन ना लगाया जाए, अगर इसको फॉर्मूला लगा के करेक्शन ना लगाया जाए तो ये एरर्स क्या करती हैं, जुड़ती ही जाती हैं। अगर प्लस किया तो प्लस 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 होते हुए संचित हो जाएगी, और माइनस है तो माइनस 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 होते हुए ये जुड़ती जाएगी। तो ये आपकी हो गई सिस्टमेटिक एरर्स। थर्ड टाइप की जो एरर्स हैं, थर्ड टाइप की जो एरर हैं वो है एक्सीडेंटल एरर्स। एक्सीडेंटल एरर्स देखो ऐसी त्रुटियां जो मान लो कोई भी मिस्टेक है या कोई सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर्स हैं, कोई ऑब्जर्वेशन में अगर मान लो सारी की सारी मिस्टेक्स को हटा दिया जाए और सारी की सारी सिस्टमेटिक एरर्स को भी हटा दिया जाए, मतलब ऑब्जर्वेशन लेने वाला कोई भी गलती नहीं कर रहा है और जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनके लिए भी उसको करेक्शन कर दिया है, फिर भी मान लो कोई सिस्टमेटिक एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं जो ऑब्जर्वर के कंट्रोल से बाहर होती हैं, ऑब्जर्वर को पता नहीं लगता, ऑब्जर्वर की कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी होती है उससे वो बाहर होती हैं, उनके कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता, या यूँ कहो कि उसका पता ही नहीं लगा सकते अपने, जिसकी नेचर को समझा नहीं जा सकता। कभी प्लस आ जाती, कभी माइनस आ जाती, कभी प्लस आ जाती, कभी माइनस आ जाती है। तो देखो ये कभी प्लस कभी माइनस, जिसकी नेचर को समझा नहीं जा सकता, को जो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो ऐसी त्रुटियों को एक्सीडेंटल एरर्स कहा जाता है। और एक्सीडेंटल एरर्स की बात करें, देखो ये कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, जितना प्लस आता है उतना ही माइनस आता है, जितनी बार +2 आया उतनी बार -2 आएगा, जितनी बार +1 आया उतनी बार ही -1 आएगा। मतलब समकारी इनका आकार बराबर होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस। समकारी त्रुटियां मतलब कंपनसेटिंग एरर्स। तो इन त्रुटियों को कंपनसेटिंग एरर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस माइनस, और लास्ट में ये कंपनसेट कर देती हैं, समकारी हो जाती हैं, इसलिए इन एरर को कंपनसेटिंग एरर्स भी कहा जाता है। और जिस चीज़ का देखो समझ में ना आए, पता ना चले, उसको समझने के लिए उस पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का सिद्धांत है वो लगाया जाता है। इसलिए इनके बिहेवियर को समझने के लिए इस पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है एक्सीडेंटल एरर या कंपनसेटिंग एरर पर। ये हटाने के बावजूद जो रह जाएं वो आपकी कंपनसेटिंग एरर्स कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी देखो, ये तो 3 टाइप हो गए। टाइप के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, देखो एक तो होती है ट्रू एरर। ट्रू एरर क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी या कोई राशि है उसकी अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो आपने ऑब्जर्व कर रखी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसमें अगर उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को घटा दिया जाए तो ट्रू एरर है वो आ जाती है। और ध्यान रखना, किसी भी क्वांटिटी का कभी भी ट्रू वैल्यू है उसका पता नहीं चलता, इसलिए ट्रू एरर का भी पता नहीं चलेगा। कभी भी ट्रू एरर का एग्जैक्ट पता नहीं चलता। ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाने के बाद ट्रू एरर आ जाती है। इसके बाद है दूसरा रेजिड्यूल एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है जो, उसमें से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू घटा देते हैं। जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जिसके सही होने के चांस अन्य मानों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। देखो कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो अपने ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, जो जैसे औसत राशि है वो निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जिसके चांस सही होने के ज़्यादा होते हैं, किसी भौतिक राशि का वह मान जिसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो
कहलाती है। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से जब आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को घटा देते हैं तो आपकी रेजिडुअल एरर है वो बच जाती है। एक होती है, ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल एरर। मोस्ट प्रोबेबल एरर तो इसकी डेफिनेशन तो अपने काम की नहीं है, जनरली इससे संबंधित फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जब आप मान लो किसी एंगल को माप रहे हो और मान लो आपने एंगल को 6 बार माप लिया, हर बार वैल्यू अलग अलग आएगी, सेकंड मिनट में अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, इन 6 वैल्यू की एवरेज वैल्यू ले ली, तो एवरेज वैल्यू आपकी मीन वैल्यू होगी, वो ज़्यादा करेक्ट होगी। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन और मोस्ट प्रोबेबल इन मीन। मीन में मोस्ट प्रोबेबल एरर कितनी है, सिंगल में कितनी है। तो इनमें जनरली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है इनमें रिलेशनशिप। तो ईएम जो होता है, ईएम का मतलब मोस्ट प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। मोस्ट प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल एरर इन द सिंगल, ये तो मोस्ट प्रोबेबल एरर इन द मीन, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल एरर इन द मीन और मोस्ट प्रोबेबल इन द सिंगल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो एक कोण को आपने 6 बार मापा है, 6 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, ज़्यादा सही करने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट लेते हैं, 6 बार ऑब्जर्वेशन लिया तो एन की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। और ये जो सिंगल ऑब्जर्वेशन, इनमें कितनी मोस्ट प्रोबेबल एरर, उनकी जो मीन वैल्यू उसमें कितनी है। अगर सिंगल में मोस्ट प्रोबेबल एरर दे रही है तो अपने मीन में मोस्ट प्रोबेबल एरर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो आप ध्यान रखोगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।